क्या होता है, ये जो दो एंगल होते हैं ना, जो घर के अंदर ये जो दो बनते हैं, इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। और एंगल 4 और एंगल 6 इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब है एंगल 4 प्लस एंगल 6 ये हमेशा 180 डिग्री बैठेगा, और एंगल 3 प्लस एंगल 5 इनका सम हमेशा 180 डिग्री बैठेगा। तो जैसे ये वाला एंगल दे दिया तुम्हें, ये मान लो 60 डिग्री है, तो तुम्हें कह देंगे ये वाला एंगल निकालो, तो तुम्हें पता नहीं लगता कि उसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज करें। इस प्रॉपर्टी का नाम पता है क्या है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ठीक है भैया, अब ये देखने में बड़ी खतरनाक सी लग रही है ना। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 डिग्री। आ रहा भाई साहब, इसे पढ़ने का पहले मर जाऊंगा मैं, इतनी बड़ी थ्योरम एक बार में याद करूंगा। ये क्या चीज़ है, ये नहीं पढ़ना मेरे को। बहुत ईजी है, बहुत आराम से हो जाएगी, रटना नहीं है कुछ भी। देखो बात को समझो, हमने क्या करा, 3 और 5 का सम लिया है जो कि 180 है, और 4 और 6 का सम इसलिए भी 180 डिग्री है। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों एंगल को एक तरह से नेम ही करना है हमें कि ये जो दो एंगल है ना, इनका सम 180 डिग्री है। मेरे को इंग्लिश में समझानी है मेरे को ये चीज़। ठीक है, अब देखो मैं समझाऊंगा कैसे इसको। हमें पता है 3, 5, 4 और 6 ये चारों क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, इनका सम ले रहे हैं। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इतनी सी बात हो गई। ठीक है भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ले रहे हैं हम। लेकिन अब अगर मैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कर दूं तो ये चारों इंटीरियर एंगल्स में आएंगे, और इस लाइन का मतलब क्या हो जाएगा, 3 + 5 + 4 + 6। ठीक है, लेकिन हमें चारों का सम तो नहीं लेना, हमें सिर्फ एक पेड़ लेना है। ठीक है, हमें पता है 3 और 5 कहाँ पे भाई, इस लाइन के इस तरफ पड़ रहे हैं, और 4 और 6 इस लाइन की इस तरफ पड़ रहे हैं। मतलब जिन दो एंगल का मुझे सम लेना है ना, वो एंगल एक ही तरफ आ रहे हैं, सेम साइड पे है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स तो है, लेकिन कौन से वाले, वो वाले जो इस लाइन के सेम साइड है, यानी कि ऑन द सेम साइड ऑफ दिस लाइन। अब ये लाइन क्या थी, मैंने बताई थी ना, इस लाइन को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल दीदी। ठीक है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कौन से वाले, इस लाइन के सेम साइड वाले, या तो ये वाले या ये वाले। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, यानी कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे जो इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे 1 और 7 ये भी पड़ रहा है, तो वो वाले नहीं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कौन से वाले, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले एंगल का सम। अब वो कितना है, 180 डिग्री। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ये बन गया तुम्हारी एक प्रॉपर्टी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज हम आगे कई बार करेंगे। चैप्टर 7 के मैंने सारे आंसर दे रखे हैं, उसमें जाके देखो, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा था, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8, उसका सेकंड पार्ट, जहां पे हमें एंगल डीबीसी को 90 डिग्री प्रूव करना था, वहां पे हमने इस प्रॉपर्टी का यूज करा है। ठीक है, तो भाई ये था तुम्हारा पूरी पैरेलल लाइंस। ठीक है, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, ये पैरेलल लाइन का टॉपिक चुटकी बजा के याद हो जाएगा तुम्हें। ठीक है भाई, चलो बंद करते हैं, टाटा।